प्रणाम, जय जिनेंद्र। जैन अनुष्ठान टीम अहमदाबाद से मैं डॉक्टर स्वाति शाह। आज मैं एक बहुत ही बड़े इवेंट के लिए सभी को इनविटेशन देने जा रही हूँ। ये इवेंट शुरू हो रहा है 7 जून से। 53 डेज़ का ये इवेंट है। 53 डेज़ के इस इवेंट के लिए सबसे पहले जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है वो है श्री हर्ष मोदी विजय जी महाराज साहब, जिनकी निश्रा में ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब ये कार्यक्रम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरा का पूरा जिन्होंने इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ये प्रोग्राम है श्री निकुंज गुरु जी, जैन अनुष्ठान अहमदाबाद, मुख्य संचालक श्री। 53 डेज़ के इस इवेंट का मुख्य पर्पज़ ये है कि भक्तामर संकल्प सिद्धि के द्वारा अनुष्ठान की अलग-अलग क्रियाएँ हम इसके अंदर लेके आएँ, जिसमें सुबह 6 से लेके रात को 10 बजे तक मल्टीपल एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोग अलग-अलग क्रियाओं के लिए यहाँ पे सभी को इनविटेशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही निःशुल्क एंट्री है, जिसके लिए आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ और साथ में जिनको भी शायद कहीं पर भी ज़िंदगी में कुछ भी तरह की तकलीफ़ें हैं, उनको ज़रूर से आप लेके आ सकते हैं। 53 डेज़ के इस अनुष्ठान के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ में ख़ास करके हम लोग भक्तामर के अलग-अलग मंत्र, यानी कि जो अलग-अलग गाथाएँ हैं, 48 गाथाएँ, उसके स्पेसिफ़िक एक-एक मंत्र की ऊर्जा बढ़े उस पर्पज़ से हम लोग क्रिया कर रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं। साथ में भक्तामर के मूल मंत्र के लिए भी क्रिया करवाई जाएगी। ये हर एक मंत्र की खुद की एक ऊर्जा है, एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, जो सामूहिक रूप में अगर आप इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। ख़ास करके अगर देखा जाए तो इसमें भक्तामर के स्वाध्याय के लिए सभी का ग्रुप इकट्ठा होगा, लोग यहाँ पे हमसे जुड़ेंगे, आप भी उसमें से एक बने। इसके अलावा अलग-अलग प्रवचन श्रेणियाँ चलेगी। ख़ास करके एक मुख्य हेतु जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी, हर रोज़ दोपहर 3 से लेके 6 बजे तक मैं खुद पर्सनली यहाँ पे अवेलेबल होंगी। डॉक्टर अगर मैं जैसे बता रही हूँ, मल्टीपल लाइफ़ के चैलेंजेस के ऊपर मेरा फ़ोकस रहता है, जिनको शायद अलग-अलग तकलीफ़ें, चैलेंजेस जो भी आप फ़ेस कर रहे हैं, उसमें से सॉल्यूशन दे पाऊँ, उस पर्पज़ से यहाँ पे मैं एवरीडे 3 टू 6 अवेलेबल रहूँगी। 3 टू 6 की इस अवेलेबिलिटी में मेरी जो एक रिक्वायरमेंट रहती है हर एक के लिए, या तो जो शायद आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ़ के चैलेंजेस आप आके मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। काउंसलिंग मेरे साथ आप कर सकते हैं अटेंड, ये भी निःशुल्क रहेगा, पर काउंसलिंग के अंदर आप अपने लाइफ़ के चैलेंजेस मेरे से डिस्कस करें। आप हो सकता है कि रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, शादी होने में दिक्कत आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ अभी अगर हम देखें, तो जैन शासन के अंदर नई शादियाँ और उसके बाद बच्चे होने में दिक्कतें हैं। उसके लिए यहाँ पे हम लोग हीलिंग के अलग-अलग माध्यम के द्वारा आपको सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा पढ़ते बच्चों के लिए पढ़ाई के कंसर्न में जहाँ पे भी अटक रहे हैं, या फिर एक सुपर ग्रोथ की जो एक हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, उस मूवमेंट के लिए भी आपको ये अनुष्ठान बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। हीलिंग का ये मेरा माध्यम आपको बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। ख़ास करके जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा अगर अभी देखा जाए तो इस एनवायरनमेंट, यानी कि 2026 25 का एक अभी तो माहौल ख़त्म नहीं हुआ था, और 2026 में एक वॉर की कंडीशन अभी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड लेवल पे खड़ी है। चैलेंजेस अगर देखी जाए तो जहाँ पे वॉर चल रही हैं, उन्हीं कंट्रीज़ में नहीं, उसके इम्पैक्ट को अगर हम देखें, यानी कि वो छींटे अलग-अलग और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी पड़े हैं, और उसमें अगर हम अपने लिए भी देखें तो इंडिया में भी इसकी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर हम देखें तो हर एक बिज़नेस के ऊपर उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आया हुआ है। देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो अब तक ऑफ़लाइन हो रही थी, उसको ऑनलाइन कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे आप अपनी समय की ऊर्जा, पैसों की ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा को बचा के बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ग्रोथ के साथ चल सकें। इसी एरिया के अंदर हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप फ़ाइनेंशियली स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे भी शायद आपको कहीं पैसा रुका हुआ, मतलब जहाँ से निकालने में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर बिज़नेस के ग्रोथ के पर्पज़ से, या नया बिज़नेस स्टार्ट किया है पर उसको सस्टेन करने के लिए भी अगर आप देख रहे हैं, तो उन हर एक एरियाज़ के अंदर आप हमारे हीलिंग के माध्यम से ज़रूर से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके अलावा
आध्यात्मिकता के अंदर सुपर ग्रोथ यानी अगेन शासन के कार्य के लिए हर एक इंसान कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। या तो हमारे पास वो अपॉर्च्युनिटी के लिए माइंडसेट नहीं होता या फिर अगर तो हमें पता भी है, तो उसके अंदर आगे कैसे बढ़ना उसका शायद सॉल्यूशन हम नहीं ले पाते। या एक ये भी शायद मैं बता सकती हूँ कि अलग-अलग क्रियाओं के माध्यम से जो भी हम अपने आप को ऑक्यूपाई रखते हैं और धार्मिक क्रिया के द्वारा जो हमारा मुख्य हेतु है कि इस जीवन को हम कहीं एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएँ, उसके लिए भी आप हीलिंग के माध्यम से अपने आप को सेटल डाउन करते हुए मल्टीपल एरियाज़ के अंदर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और शासन के लिए अपने द्वारा और समूह के द्वारा कैसे आप आगे बढ़ें, आपकी खुद की क्षमता बढ़ाने के पर्पज़ से। उसके लिए भी हम लोग हीलिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं। एवरीडे 3 टू 6 मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगी। ये इवेंट होने जा रहा है राजनगर की भूमि पे, पालड़ी, अहमदाबाद में। सुबह 6 से लेके शाम को 10 बजे तक अलग-अलग बहुत सारी क्रियाएँ अवेलेबल रहेगी इसमें, जो मैंने पहले भी बताया संपूर्ण निःशुल्क है। ख़ास करके डे टू डे लेवल के काफ़ी सारे अनुष्ठान की क्रियाएँ भी हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो जैसे कार्यक्रम की एक बेसिक भी मैं शायद आपको इंट्रोडक्शन दूँ, तो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हमारे भक्तामर की एक-एक काव्य की आपको जो भी है स्तुति वगैरह और उसके ऊपर साधना करवाई जाएगी, उसको एक एक्सपेंशन मोड पे गाइड करते हुए कैसे आप उन काव्यों के द्वारा अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसका हम गाइडेंस भी दे रहे हैं और क्रिया भी करवा रहे हैं। इसके अलावा 8 से 10 के बीच में भक्तामर की अलग-अलग तरह की प्रवचन शैली चलेगी। इसके अलावा 10 से लेके 1 बजे तक में हर रोज़ डेली यानी कि मंडे टू संडे हर रोज़ कुछ ना कुछ अनुष्ठान हम लोग अरेंज कर रहे हैं। मंडे टू संडे में ख़ास करके सोम, मंगल और बुधवार को यहाँ पे हम संकल्प सिद्धि अनुष्ठान की क्रिया करवा रहे हैं। गुरुवार के दिन माणिभद्र वीर दादा की अनुष्ठान करवाई जाएगी। शुक्रवार के दिन पद्मावती माता और लक्ष्मी देवी की अनुष्ठान करवाई जाएगी। शनिवार के दिन मुख्य जो अभी प्रश्न है, शनि ग्रह का पूजन जैसे अभी ही श्री निकुंज गुरु जी के द्वारा गोधरा में नवग्रह के पूजन के द्वारा कवर किया गया था, जिसकी बहुत ही बड़ी यानी कि अभी जिनके साढ़े साथी चल रही हैं, उस पर्पज़ से जो हम क्रिया करवा रहे हैं श्री शनिदेव और मुनीश्वर स्वामी के अनुष्ठान के लिए और रविवार के दिन श्री गौतम स्वामी जी लब्धि निधान खास करके वो अनुष्ठान भी यहाँ पे हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं डे टू डे लेवल पे आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। अहमदाबाद के हर एक लोगों को मेरा एक नम्रपूर्ण निवेदन है कि ज़रूर से आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं, अहमदाबाद लोकेशन में अगर आपको कहीं पर भी पहुँचना है तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू रीच। अहमदाबाद में पालड़ी यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर जगह है जहाँ पे आप इसको अटेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जैसे कोई भी टाइम पे आप अलग-अलग दिनों में अलग-अलग एक्टिविटीज़ के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने खुद के, अपने परिवारजनों के या फिर शायद ऐसे कोई भी फैमिली जिनको आप जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रश्नों के साथ चल रहे हैं, उनको ज़रूर से इस क्रिया के लिए यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं और इस क्रियाओं में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शाम के वक़्त भी जैसे यहाँ पे मंगल आरती का भी एक आयोजन किया गया है और उसके साथ-साथ भक्तामर के सूर्य मंत्र के द्वारा भी रात को एक एक्टिविटी करवाई जाएगी जो डे टू डे लेवल पे रहेगी। इस इवेंट के लिए तकरीबन 150 से 200 साधु-साध्वी जी गुरु भगवंत खुद यहाँ पे आने वाले हैं, जो खुद अपनी ऊर्जा के द्वारा भी इस इवेंट को और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे आप अकेले कोई क्रिया कर रहे हैं और वही क्रिया अगर सामूहिक तौर पे की जाए, तो उस सामूहिक ऊर्जा का क्या एक प्रभाव रहता है, वो इस ऊर्जा के द्वारा आप महसूस भी कर सकते हैं। इवन आपने महसूस ये भी किया होगा, जब कभी भी एक छोटी-सी भी क्रिया के लिए अगर घर के अंदर भी अगर आपको गैदरिंग करना है, तो उसके लिए भी शायद हम काफ़ी दफ़ा सोच के उसको ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। जबकि ये 53 डेज़ की इवेंट जो है, इसके अंदर आप लगातार अपने परिवारजनों के साथ चाहे उतनी दफ़ा आ सकते हैं। तकरीबन 40,000 जितने लोग इस इवेंट के लिए यहाँ पे विज़िट करेंगे, हम अनुमान लेके चल रहे हैं, क्योंकि उस तरह की इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं। ख़ास करके ये आप जिस चैनल के माध्यम से अभी देख रहे हैं, उस
के माध्यम से भी आप ज़रूर से हमें संपर्क में रहें। डिटेल्स सारे आपको इस स्क्रीन पे भी प्रोवाइड किए गए हैं। ख़ास करके जैन अनुष्ठान के द्वारा ये सारी की सारी जो क्रियाएँ करवाई जा रही हैं, इसमें टॉप लेवल के हीलर्स जिसमें से एक मैं डॉक्टर स्वाति शाह इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वन ऑन वन मिलने का ये सबसे बड़ा चांस है। इसके अलावा शायद इस तरह की अपॉर्च्युनिटी के लिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेके मिलना होता है, पर ये इवेंट 10 साल जो जैन अनुष्ठान इस साल पूरा कर रहे हैं और 500वीं सालगिरह की तरफ जो पालिताना तीर्थ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक महान अनुयोग और एक बहुत ही बड़ा उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जो उनका मुख्य हेतु यही है कि शासन के जितने भी परिवार हैं, जहाँ पे भी लोग अलग-अलग तकलीफ़ों में अभी शायद फँसे हुए हैं, क्योंकि डे टू डे लेवल पे हम यहाँ पे तकरीबन 100 से सवा 100 लोगों को पर्सनली मिल रहे हैं और उनकी जो कुछ भी तकलीफ़ें हम सुन रहे हैं, सुन के काफ़ी दुःख होता है कि शासन के अंदर ही इसके सॉल्यूशंस होने के बावजूद हम शायद अभी भी भटक रहे हैं। इन्हीं क्रियाओं को लेके इसी वजह से हम लोग आ रहे हैं कि जिससे बनते अलग-अलग जितने भी प्रोसेस अवेलेबल हैं जैन शासन के माध्यम से भी, और ये भी सारे गुरु भगवंतों की निश्रा में जिनका बहुत ही बड़ा एक ग्रोथ रहा और एक बहुत ही बड़ा डेडिकेशन रहा 20 साल का। ऐसे श्री निकुंज गुरुजी और उनके अंडर मैं रेडी हुई हूँ। श्री निकुंज गुरुजी के अंडर मैं डॉक्टर स्वाति शाह, और इनके हमारा मेन मुख्य हेतु यही है कि इस इवेंट के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक, जहाँ पे भी जिन किसी भी चैलेंजेस के लिए शायद परिवार रुका हुआ है, उसमें से हम उनको बाहर निकाल सकें। इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक सब कोई आ गए। आज अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो तकरीबन पिछले 3 महीने की ही मैं अगर कैलकुलेशन अगर करूं तो भी 15 ऐसी लेडीज़ हैं जिनको आईवीएफ या यूटीआई या अलग-अलग और तरीके से भी, जिन्होंने शायद मल्टीपल टाइम्स प्रेगनेंसी के लिए प्रयत्न किया हुआ था, जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, उनके हाथ में अगर अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें तो एक हेल्थी बच्चे के कंसीव तक वो जर्नी पहुंच चुकी है। धीरे-धीरे करके ये लड़कियां आगे बढ़ रही हैं प्रेगनेंसी की तरफ। 1.5 साल पुराना अगर मैं 2 फीमेल्स का केस बताऊं, दोनों के दोनों बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, जिनकी एज भी हो चुकी थी और उनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा था, उनके घर पे अभी 6 महीने के बच्चे भी हैं, हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उनका ग्रोथ हुआ। भक्तामर के माध्यम से इन बच्चों का ग्रोथ हुआ और आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे धर्म जुड़ता है, वहाँ पे कर्म बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे के बचपन से ही, यानी कि बाय गर्भ बच्चा उस चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और उसको मिलना भी शुरू होता है माता के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा भी। उन सारी क्रियाओं को यहाँ से जैन अनुष्ठान मैंने यहाँ से सेट किया हुआ था और उन लोगों को आगे हम लेके बढ़े। कैंसर के तकरीबन पिछले 1.5 साल के अंदर ही हमने 250 जितने पेशेंट्स अटेंड किए हैं जिनको मल्टीपल काइंड ऑफ कैंसर्स के इश्यूज़ थे। ज़्यादातर लोग आज अगर मैं देखा जाए तो 80% जितने लोग हैं जिनको 100% कैंसर रिमूव हो चुका है, और अभी भी 20% लोग ऐसे कहीं पर अटके हुए हैं जिनके ऊपर आज भी वो क्रियाएं हो रही है। इतनी श्रद्धा के साथ वो लोग इन क्रियाओं के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आज उनको वो रिज़ल्ट की जर्नी भी पॉजिटिव मिल रही है। इसके अलावा भी बच्चों की पढ़ाई के माध्यम के अगर हम देखें तो लोएस्ट स्टैंडर्ड से बच्चे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो जूनियर केजी से या इवन प्ले ग्रुप से ही बच्चों के ऊपर एक बर्डन सा है। आज अगर देखा जाए तो इन बच्चों के ऊपर एक इस तरह का बर्डन है जिसके अंदर प्ले ग्रुप से ही मल्टीपल एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, जहाँ पे उनके ऊपर एक लोड है कि ये तो करना ही होगा क्योंकि बाजू वाले का बच्चा कर रहा है, क्योंकि मेरे फैमिली में ये बच्चे कर रहे हैं। ये सब ठीक है, पर एक्चुअल ग्रोथ की जो नीड है वो पाठशाला भी हमने दिमाग से निकाल दी है। पर आज अगर देखा जाए तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के साथ जैनिज़्म के अलग अलग रूट के जो शायद एरियाज़ हैं उसको भी हम लोग काउंसलिंग के द्वारा दे रहे हैं और बच्चे उसको अटेंड करके उनका ग्रोथ पा रहे हैं। पर्सनली देखा जाए तो 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने भी बेस्ट रिजल्ट्स इसमें अचीव किए हैं, जिसने
जिन्होंने हमें काफ़ी सारे उनके ओपिनियंस, उनके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं वो शेयर किए हुए हैं। आज इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने बीच में डिस्कस किया वो है फ़ाइनेंशियल स्ट्रगल। परिवार के सारे जन अगर पैसा कमाने के लिए जुड़ के भी कार्य कर रहे हैं, तो भी कहीं न कहीं स्ट्रगल जो महसूस कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग भक्तामर के गाथा के द्वारा 26 नंबर का गाथा, ख़ास करके जो इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली है, उसके द्वारा हम यहाँ से सपोर्ट दे रहे हैं। हीलिंग के किसी भी सुपीरियर टेक्निक को अगर आप सीखना चाहते हैं, जो अभी तक शायद आपने सुना है पर एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप ज़रूर से राजनगर पालड़ी अहमदाबाद में पधारें। अहमदाबाद, गुजरात से तो लोग आ ही रहे हैं, आउट स्टेशन से भी काफ़ी हैवी इसके लिए रजिस्ट्रेशंस हैं। आप भी ज़रूर से इसका हिस्सा बनें और ज़रूर से इन तरह की टेक्निक्स को सीखें, खुद के लिए भी और अपने परिवारजनों के लिए भी। साथ में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी शासन के कार्य में भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो साधु साध्वी जी, गुरु भगवंतों की ऐसी बड़ी कतार उसमें भी है, जो शायद हमारे द्वारा भी शायद इसके अंदर सपोर्ट ले सकते हैं। तो ज़रूर से इन टेक्निकों को आके आप पर्सनली सीखें, मुझसे ज़रूर से आप पर्सनली मिलें। मैं डॉक्टर स्वाति शाह आप सभी को यहाँ से इनविटेशन दे रही हूँ। एक ओपन इनविटेशन है, बिल्कुल ही निःशुल्क। ज़रूर से आप अहमदाबाद पधारें। प्रणाम। जय जिनेंद्र। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। હેલો, મારું નામ સૈમી શાહ છે અને મેં હમણાં સમીરભાઈ શાહ જોડે ન્યુમરોલોજી કરાવ્યું છે. એમને મને જાણ્યા કર્યા વગર અનનોન છે તો બી એમને મારું એટલું સારી રીતે ન્યુમરોલોજી કર્યું છે. સો તમે બી એકવાર એમનું કન્સલ્ટ લઈ શકો છો. મતલબ બહુ સારું કન્સલ્ટિંગ છે. થેન્ક યુ. સૌને ધર્મલાભ આશીર્વાદ સાથે વિશ્વમાં પહેલી વખત 51 દિવસનું ભક્તાવનનું સુંદર અનુષ્ઠાન જે શત્રુંજય ગિરિરાજની આદેશ્વર દાદાની 500મી સાલગીરીના નિમિત્તે આયોજિત થઈ રહ્યું છે. સૌ કોઈ પુણ્યાત્માઓને આની અંદર જોડાવા માટે ખાસ નમ્ર ભલામણ છે અને આ ભક્તાઓના જાપ, ધ્યાન, સાધના અનુષ્ઠાનમાં જોડાવાથી તમને પોતાને પણ સર્વ પ્રકારના લાભો થશે. તમે એની વિશિષ્ટ અનુભૂતિ કરી શકશો અને એ ભક્તાવનનો રોજ પાઠ થશે, એની સાથે જાપ વગેરે થશે. એની સાથે સાથે એ કાર્યક્રમમાં જોડાવનારને લકી ડ્રો વગેરે રાખેલા છે, એની અંદરમાં પણ લાભ મળશે. એટલે સૌ કોઈએ અવશ્ય એની અંદર જોડાવવું. જે ભક્તામર સ્તોત્રનો અત્યારે વિશ્વભરની અંદરમાં ખૂબ પ્રભાવ છે. જે ભક્તામર સ્તોત્રના પ્રભાવે જગતના સઘળાએ જીવોને સાતા મળે છે, સમાધિ મળે છે. અસાધ્ય કહેવાતા એવા રોગો કે જેની અંદરમાં ડૉક્ટરો પણ ના પાડી દેતા હોય છે, એવા કેન્સર જેવા અસાધ્ય દર્દો પણ આ ભક્તામર સ્તોત્રની આરાધના દ્વારા દૂર થયા છે. એવા અનેક દ્રષ્ટાંતો આપણી સામે મોજૂદ છે. તો તમને બધાને ખાસ ભલામણ છે કે આ 51 દિવસનો જે કાર્યક્રમ છે એની અંદરમાં અવશ્ય જોડાજો. એની જાહેરાતો તમને મળશે, મીડિયા દ્વારા પણ મળશે, સંઘોમાં બેનરો દ્વારા પણ મળશે. ખાસ જોડાવાનું રાખજો. જૂન મહિનાથી શરૂ થશે અને જુલાઈ મહિનાની તારીખ સુધી આ ચાલવાનો કાર્યક્રમ છે. એમાં બધા અવશ્ય જોડાજો. ધર્મલાભ આશીર્વાદ.